सर जी जो है हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो खेतों में हमारे जो है 1.5-2 महीने फसल के बाद में ये लाल पत्ता होकर जो है पौधा के पत्ते जो है सब ये सूखते हैं और उसको हम लोग जो है परपरा कहते हैं। और क्या जो है परपरे की ये क्या जो है दवा नहीं है? राधे श्याम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये आलू की फसल जब 50-60 दिन की हो जाती है और करीब 15 दिसंबर से 25 जनवरी तक आलू के लिए एक संवेदनशील मौसम चलता है। जब वातावरण में टेम्परेचर कम होता है, कोहरा गिरता है, अति सर्दी होती है, तब ये समस्याएं उभर के आती हैं। ये समस्या है, कोई रोग नहीं है। ये लोग रोग के नाम से इसको जानते हैं। कहीं क्षेत्रीय भाषा में परपरा कहते हैं, कहीं पर्रा कहते हैं, कहीं चुर्री रोग कहते हैं, कहीं चुर्रा कहते हैं। ये क्षेत्रीय भाषाओं में कहा जाता है। तो ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व की। आज से करीब 40-50 साल से ज़्यादातर किसान एक दूसरे को देख के रासायनिक उर्वरक प्रयोग करता है, जैसे डीएपी हुई, एनपीके हुआ, जिंक डाल दी, कोई और तत्व डाल दिया, तो छोटे 5-6 तत्व तो देते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए, जैसे आपका कैल्शियम हो गया, आपका बोरान हो गया, आपका मॉलिब्डेनम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, इस तरह से 16 पोषक तत्व पौधे को चाहिए, नाइट्रोजन फास्फोरस लगा के। तो जब हम एक ही चीज़ देते हैं तो पौधों में जो छोटे तत्वों की यानी सूक्ष्म तत्वों की डिफिशिएंसी, कमी महसूस होती है। और जब वातावरण में कोहरा पाला पड़ता है और धूप नहीं निकलती है, तो जो इनकी पत्तियों की कोशिकाएं हैं, उनका जो क्लोरोफिल है वो सिराओं में जमना शुरू हो जाता है और पत्तियों पे स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं। वो धूसर होते हैं, पीलीपन पत्तियां हो जाती हैं और ये फिर धीरे धीरे पत्तियां जो है सूखना शुरू हो जाती हैं। और ये जहाँ समस्या होती है, आपने देखा होगा, जो खेत का ऊंचा भाग है, जहाँ पानी कम लगता है, वहाँ आती है। लेकिन कई जगह हमने ये देखा है कि किसान का जहाँ बढ़िया सिंचाई होती है, मट्टी भी मटियार है, वहाँ भी समस्या आ रही है। तो किसान भाई इसका ध्यान रखें कि ये कि कोई रोग नहीं है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की समस्या है। तो ग्रीन प्लेनेट ने ऐसे पोषक तत्वों वाला जाइम तैयार किया है, जिसे हम भूम पावर के नाम से कहते हैं। इसमें सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और आपकी फसल के 95 दिन तक ये धीरे धीरे पौधे को मिलते रहते हैं, स्लो हिसाब से पौधे को लगते हैं। तो ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे को पहुंचते हैं, उन खेतों में ये समस्या नहीं आती है। इसके साथ कैल्शियम की बहुत बड़ी डिफिशिएंसी है। आपके आलू के खेतों में कोई कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं करता है और मिलती भी कम है। तो ग्रीन प्लेनेट ने कैल्शियम नाइट्रेट का भी उत्पाद तैयार कर दिया है और 1 एकड़ में केवल 2 किलो ही पड़ता है। कैल्शियम कंद वाली फसलों के लिए, फल फूल वाली फसलों के बहुत आवश्यक है। यदि किसी खेत में ये स्पॉट दिखाई देना शुरू हो जाए तो हम फोलियर स्प्रे से भी इसका नियंत्रण करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक ब्लूम है और एक नाइट्रोकिंग नाम से है। ये 40-40 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से, इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है, बोरान की मात्रा अधिक है और पोटेशियम की मात्रा अधिक है। इसमें साइटोकाइनिन, एमिनो एसिड, ह्यूमिक एसिड और आपके नाइट्रोजन की भी कुछ परसेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा तमाम 12 तरह के मिनरल्स, एंजाइम जो पौधे में डेवलप होते हैं, ज़मीन से ये सूक्ष्म पोषक तत्व अवशोषित करने के लिए इसको डाला जाता है। और एक पोटेशियम ह्यूमिट आपको हम दिखा रहे हैं। ये पोटेशियम ह्यूमिट ये बहुत आवश्यक है फसल के लिए। ये ऑर्गेनिक बेस में, जितने आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक बेस में है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके बाद आप
12 ग्राम टंकी मैग्नीशियम का प्रयोग कर सकते हो, ये ADTA फार्म में है। तो इन तीनों चीज़ों का और ये 4 चीज़ों का आप घोल बना के टंकी में भर लें। फिर उसके बाद ये फसल सुरक्षा कवच है। जब हमारा टेम्परेचर डाउन होता है तब स्टेस आउट नाम से ये फसल सुरक्षा कवच है। तो ये आपके पाले कोहरे की समस्या का निदान पहुंचाता है। तो इस तरह से ये भी 40 ग्राम टंकी पड़ता है और ये अधभरी टंकी जब होती है इन घोलों की, उस समय ये टंकी में डाल के स्प्रे किया जाता है। यदि आप सरखे गाढ़े घोल में मिला देंगे तो उसमें फटास आ जाती है घोल पे, यानी कंसनट्रेट पतला होना चाहिए। तो इस तरह से ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये सिलिका बेस है और पत्ती के ऊपर एक लेयर बना देता है, जिससे जो ये टेम्परेचर डाउन होता है, गलन होती है, कोहरे से समस्या आती है, वो इसमें कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ साथ इसको आप 8-8 दिन पे स्प्रेइंग करें। ये सीधे इंजेक्ट पौधों में चला जाता है। और हम किसान भाइयों को बता दें, अब ग्रीन प्लेनेट के पास ऑर्गेनिक DAP प्रोम के नाम से आ गई, बहुत बेस्ट DAP आई है, जो आप अपनी पहली फसल में बोएंगे तो उसमें 50% उर्वरक DAP, 50% ऑर्गेनिक DAP का उपयोग कर उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें कई तत्व हैं। 2 तरह के बैक्टीरिया PSB एजोटोबैक्टर पाया जाता है। इसके अलावा जिंक, मैग्नीशियम और काफर की उसमें अधिकता है। इसके अलावा और है कैडमियम है, आर्सेनिक, कार्बन भी ज़्यादा है, पोटास, नेचुरल पोटास है और सारी एकदम से घुलनशील है। कोई ये पत्थर बेस पे बनाई नहीं गई है। तमाम मार्केट में देख रहे होंगे जितने फर्टिलाइज़र बनते हैं वो बेंटोनाइट पत्थर पे बनते हैं या तो रॉक फास्फेट पे बनाए जाते हैं। तो इस तरह ये जो हमने चीज़ें बताई हैं, पहले तो आप भूमि का शोधन करें। ये समस्या आप इस सीज़न आपको परेशानी हो रही कि हमारी फसल में आती है, लेकिन किसान भाई भूल जाता है। उसको हर साल इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। जब ये जाइम, जैसे ये भूमि पावर हुआ, इसमें 16 तरह के पोषक तत्व हैं। इनको हर फसल में प्रयोग करो, आपकी ज़मीन नेचुरली ठीक हो जाएगी। ऑर्गेनिक DAP का प्रयोग करो, कैल्शियम नाइट्रेट सब्जियों में और आलू की कंद वाली जितनी फसल है उनमें प्रयोग करो। और जहाँ कहीं डिफिशिएंसी होगी तो ADT फार्म में, जैसे ये है मैग्नीशियम, ऐसे कॉपर भी ADTA फार्म में है, जिंक भी ADTA फार्म में है और मैंगनीज भी है, फेरस भी है, सारा कुछ है और 60 रुपये बीघे का खर्चा आता है। किसान इसका इस्तेमाल करे ऑर्गेनिक, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक पौधों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे नहीं कहते हो आयुर्वेदिक खाते हो, बीमारियों का जड़ आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक जड़ से ख़त्म करती है। और रासायनिक जो ये एलोपैथ में जाते हो, ये आपकी दवा है लेकिन वो मर्ज को दबा देती है। इसी तरह से ये जितने केमिकल बेस हैं ये एक उत्प्रेरक हैं। ये आपकी 8-10 दिन तो काम करेंगे, फिर बाद में वो काम नहीं करेंगे। इसके अलावा किसान भाइयों, आप जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, ये ध्यान रखो कि आप जब कभी डीलर्स के पास जाते हैं तो उससे टॉनिक मांगते हैं, वो एमिनो एसिड या ह्यूमिक एसिड छोड़ के कुछ देता नहीं है। एसिड मीन्स छिड़का होता है। इसके अलावा उसमें जब आप वो बार बार स्प्रेइंग करेंगे तो उससे पत्तियां प्रभावित होती हैं। इसका केवल एक बार स्प्रेइंग करो, ज़्यादा इसका एमिनो एसिड का स्प्रे ना करो। जहाँ तक हो नेचुरल चीज़ें प्रयोग करो। हमारे ग्रीन प्लेनेट के पास सारी खादें, सारे ADTA फार्म में तत्व हैं और तरल में आपको हर चीज़ें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें आम गुठलियों के दाम हैं। आप इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया तो इसमें सब्सिडी आती है, आप इसका सब्सिडी का लाभ ले सकते हो। आपकी फसल अच्छी होगी, ज़मीन अच्छी होगी। तो परपरा की जो कहते हैं कि दवा नहीं है, दवा है लेकिन न्यूट्रिशन की दवा है, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आपको समावेश कराना होगा ज़मीन में, तो ये समस्या नहीं आएगी। हमने कई जगह, कई प्लाटों में, आप भी खड़े हैं, आप पीछे अजय भी खड़े हैं, इनका खेत
अभी 60-65 दिन का हुआ, हाँ करीब 1 हेक्टेयर खेत है। हाँ और इनके खेत में ये सारी चीज़ें सिस्टम से प्रयोग करें, कहीं भी स्पॉट नहीं नज़र आ रहे हैं। अजय जी यही तो बात है। यही बात है, और आप बहुत संतुष्ट हैं बहुत सुंदर। ना। इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं सारी जगह परपरा की समस्या है, यानी ये पत्तियां जल रही हैं, लेकिन इनके खेतों में नहीं, कहीं दिक्कत नहीं है। तो इस तरह किसान भाइयों अब जागो, क्योंकि आपके पास अभी विकल्प नहीं था, विकल्प है। ऑर्गेनिक का प्रयोग करो, ऑर्गेनिक से ज़मीन सुदृढ़ करो, और ज़मीन की सेहत के साथ साथ जब आप ऑर्गेनिक भोजन पैदा करेंगे खेत से, वो ऑर्गेनिक तत्व आपके घर, आपके शरीर में पहुँचेंगे, तो आपके परिवार में बीमारियां भी नहीं आएंगी। तो इसी के साथ हम किसान भाइयों से कहते हैं कि आओ साथ चलें, ग्रीन प्लेनेट के साथ चलें, सेव द मदर अर्थ मिशन में सभी का स्वागत है। जितना भी आप केमिकल खरीद रहे हो वो ग्रीन प्लेनेट का ऑर्गेनिक खरीद के अपनी फसलों में प्रयोग करो, और आम के आम गुठलियों की जाम की तरह आप सब्सिडी भी प्राप्त करो। इससे आपको बहुत कम लागत होगी फसलों में, और धीरे धीरे जैसे प्रयोग करोगे आपके परिवार में शुद्ध पौष्टिक चीज़, न्यूट्रिशन वैल्यू से भरपूर चीज़ मिलेगी। आपकी ज़मीन कभी धोखा नहीं देगी। इस तरह हमारी बताई गई विधि के अनुसार यदि आपने फसलों में प्रयोग करना शुरू कर दिया, जैसे आपने अभी पूछा, आप भी तो यही चीज़ें सब प्रयोग किए हैं, आपके खेत में भी नहीं है। हाँ नहीं ये है, तो बात हमारे है। भी खेत में नहीं अजय जी भी प्रयोग किया है, इनके खेत में नहीं है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे और किसानों से? हम यही किसानों से जो है कहना चाहते हैं कि ये जो है बड़ा मेहनत से फसल आप जो है तैयार करते हैं। जब 50-60 दिन की हो जाती है तो ये दवा जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपना जो है किसान जो है स्वयं जो है नुकसान कर लेता है। कृषि विभाग को जो है कमजोरी हालत में जो है आ जाती है। तो हमारा यही हर किसान से कहना है कि जो है ये जहरीली वाली दवाएं जो है कुछ कम कर दें, और इस दवा को जो है पकड़ ले तो अपनी फसल का जो है नुकसान जो है बचा लें जो है सभी किसान। अजय जी आप क्या कहना चाहते हैं? अभी यही कहना है कि जो दवाई है ये सब बहुत अच्छी है, इसका प्रयोग भी हमने किया है, इसका लाभ भी मिला हमको। तो बहुत अच्छा बात है, आप लोग और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। हाँ, तो जागरूक कर रहे हैं। वेलकम है सभी किसानों से। हमारा नाम ओपी कुशवाहा है और हम यहाँ सिराजपुर कानपुर नगर के रहने वाले हैं। किसी को कोई समस्या हो तो इस वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। हर फसलों के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपके लिए उपलब्ध हैं। आओ इसके साथ चलें, अपनी ज़मीन सुरक्षित करें, अपना परिवार सुरक्षित करें। ना तो जितना ज़्यादा हम पैदा करने की लालसा में केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो सारी गतिविधियां हमें फसल में वही करनी पड़ती हैं, उत्पादन कम होता है। तो हम ऑर्गेनिक की तरफ रुझान करें, ज़मीन सुधरे, पैदावार भी बढ़े और शुद्ध भोजन हो। ना ज़्यादा पैदावार करके हम लोग ज़्यादातर नर्सिंग होम, जिन्हें अस्पताल कहते हैं बीमारियां पाल के, वो सब दे देते हैं। काफ़ी लोगों को समस्या आई कि उनकी खेती तक गिरवी हो गई अपनी बीमारियों की वजह से। तो शुद्ध खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक इस्तेमाल करो। धन्यवाद।